रविवार को शहर पहुंचे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत इमरजेंसी वार्ड से हुई, जहां व्याप्त अवस्था को देखकर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह एक अस्पताल है जहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ की हालत चिंताजनक है। मंत्री ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को जमीन पर लेटा देख नाराजगी जताई और कहा कि अस्पताल में बेड की भारी कमी है। इस पर अस्पताल अधीक्षक को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बिल्कुल। जो हम सेटअप देख रहे हैं, हम खुद कार्रवाई के मूड में हैं। नहीं सर, जैसा है कि जो आदेश होगा उसको आगे हम लोग अनुपालन करेंगे सर। आप सेटिस्फाइड हैं? आप बताइए, हमको भागना पड़ रहा है, सोचिए। सर एक्चुअली क्या है, मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट यहाँ आते हैं जी सर, हम पेशेंट भेजते हैं यहाँ एमजीएम में। हमको लगता है कि नहीं अच्छा पेशेंट का इलाज होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या इलाज होगा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले मैडम शिखा रानी थी। वो क्या कर रही थी? अभी कहाँ है वो अभी गैनी में प्रोफेसर है। उसको ठीक कीजिए। मेरी व्यवस्था है सर बहुत बुरा हाल है। अच्छा ठीक है, नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना सर, नया बिल्डिंग वहाँ बन रहा है। वहाँ शिफ्ट की, नहीं, वहाँ शिफ्टिंग वही सर, इसी में दिक्कत ज्यादा हो जा रही है सर। इधर से अभी सर सारे वो हम लोग ओपीडी जो है शिफ्ट कर चुके हैं काफी सर। मतलब डे टाइम के लिए मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडियाट्रिक्स, IENT और सर ये साइकेट्री और स्किन टोटली चला गया है, आई टोटली और ENT। अभी सर वो वहाँ पर जो सर्विस जितने हैं, जैसे सर ऑक्सीजन वगैरह का भी काम होना बाकी है, क्योंकि सर पोल्यूशन का और एक्सप्लोजर फायर का लाइसेंस ही नहीं मिला है वहाँ पर। ये बिल्डिंग कब से बना है? ये नहीं सर, वहाँ करने का मैं वहीं की बात कर रहा हूँ आपसे। कब का बना है वो सर 2019 से बनने, बीच में 2 साल कोविड के लिए रहा, फिर उसके बाद जो है कि वो अभी तक बन ही रहा है, काम चल ही रहा है। ऑलमोस्ट सर 5 फ्लोर बिल्डिंग कौन बना रहा है इसको? LNT सर और JSBCCL के थ्रू हो रहा है सर। बट सर यहाँ का सफाई वाला जो आप है उस पर ध्यान दीजिए ना। नहीं, जितना बदबू आ रहा है, मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो और किसको? यहाँ पे मैन अच्छा ठीक है, वो छोड़िए ना, वो LNT को सब कुछ कीजिए जी सर कि इसका कब तक टाइमिंग कब था। नया वाला भी जाऊंगा देखने के लिए, कल सुबह मुझे उस पर सेट करना है। हाँ सर, अभी मैं अपनी व्यवस्था को क्यों मैं कुछ बोलूं, लेकिन इसको सुधारिए सर। वो ब्लड बैंक के लिए भी जो है वही वाला बात ना बकवास किए जा रहे हैं आप। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा आपको। करना है सर और इसको सुधारना है सर। सुधारिए। कल 12 बजे तक शौचालय ठीक हो जाना चाहिए। मैं 12 बजे समय दिया हूँ, सुनो बाबू, 12 बजे मैं आऊंगा। जी जी, 12 बजे तक मॉर्निंग सुबह से लगिए आप मत लगिए। एमजीएम हॉस्पिटल काफी पुराना हॉस्पिटल है। अरे तो नीचे करो यार। और हम लोग सुनते थे कि यहाँ एमजीएम है, हम अपने पेशेंट को भी भेजते थे यहाँ। कई पेशेंट के फोन आता है कि सर हम एमजीएम में एडमिट है, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियस है कि मेरा आना यहाँ जरूरी था, लेट नाइट है और मैं आया हूँ। नीचे करो यार। जो जानकारी मुझे मिली है, मेरा व्यवस्था सरकार देती है और उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ तो बड़े बड़े देख रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा लिखने और पढ़ने वाले ज्ञानी लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ 11 कौन था? जो यहाँ से आप लोग जीत कर जाते तो करते क्या है आप लोग भाई? इतना बड़ा सेटअप और जो हाल है। लेकिन चलिए, मैं न केवल यहाँ के जो इसके बारे में बोल रहा था उसके बारे में नहीं, तो मैं मीडिया वाले को भी बोलता हूँ कि आपकी भी तो जवाबदेही बनती है। मैं आज बोला दिखाया, फिर कल गुम हो जाएगा। आपको पूछना चाहिए। एक मिनट मुझे बोलने दो भाई, पहले मुझे बोलने दो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। आप लोग जो खामियां दिखाते हैं, एक बार खामियां दिखा के फिर भूलिए मत। आप लोग खामियां दिखाना अच्छी बात है, लेकिन खामियों के बाद उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। आज बताइए, इतना बड़ा आबादी है जमशेदपुर का, हम लोगों का नाक है जमशेदपुर, दिल में बसता है जमशेदपुर, और ये सेटअप। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अभी 20 दिन हुआ है सुप्रिंटेंडेंट साहब को यहाँ पे पोस्टिंग हम लोगों ने किया है, और ये बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग है। सर कॉलेज के लिए छोटा, हमको लगता है छोटा बिल्डिंग है, तो नई बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है। मैं कल वहां जाऊंगा अभी और मैं देखूंगा
जब तक ये शिफ्ट पूरा नहीं हो जाता बिल्डिंग, तब तक हमको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना ही पड़ेगा। न बिल्डिंग है यहाँ, न भवन है यहाँ पर, न हमें लगता है कि सारा बहुत पुराना मॉडल है ये, इसको नया करना होगा। मैं यहाँ आया और अच्छा लगा मुझे। खामियां है थोड़ा बहुत, इसको सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा, अभी अगर मैं कुछ काफी पेशेंट अभी इलाज चल रहा है, रूम छोटा है, पेशेंट बाहर लेटे हुए हैं, मैंने देखा। डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे, दिन रात काम कर रहे हैं, पीजी डॉक्टर्स भी हैं, जो इंटर्न कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, रेजिडेंस डॉक्टर भी हैं, तो काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। और सर कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और ये 3 जिला का लाइफलाइन कहा जाता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये होम जिला रहा, लेकिन बावजूद यहाँ पर अव्यवस्थाएं जो भी है वो आप देख पा रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? 4 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी इस अस्पताल की ये स्थिति। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन एक खामियां दिखाना चाहिए, लेकिन सुझाव भी देने चाहिए। आप खामियां दिखा के आप मेरा मजाक उड़ा दिए, उसके बाद क्या वो लोग हल्के में ले लेते हैं। आप अगर कोई खामियां दिखाते हैं तो आप ये बताइए ये भी होना चाहिए, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो मैकेनिज्म भी लिखते हैं, टोपोग्राफी भी लिखते हैं कि ये। तो हम आपसे चाहेंगे कि देखिए इस व्यवस्था को सुधारना है। 4 मुख्यमंत्री हैं, आप बता रहे हैं, 6 मंत्री, तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं इरफान अंसारी चिकित्सक भी हूँ, और मैं जहाँ जितना भी मेरा सदर हॉस्पिटल है सारा नंबर मेरा और सीसीटीवी मेरे मोबाइल में है। और अब आज एमजीएम को भी अपना लोड करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम मांग रहे हैं इनसे। और मैं हर हॉस्पिटल का मॉनिटरिंग करता हूँ, गाड़ी में जब बैठता हूँ तो हमें तो लगता है कि दिमाग में कीड़ा घुस गया है, व्यवस्था सुधारने का कीड़ा, और सुधार के रहूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए आप लोग। मंत्री के सदर अस्पताल भी आपने विजिट किया, वहाँ क्या पाया? देखिए सदर अच्छा है वहाँ पे, और सदर से अगर इसको कंपेयर करें तो ये पुरानी व्यवस्था है हमारी, ठीक है, वो थोड़ा बेहतर है, और ये भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा छोटा है ये, ठीक करेंगे। यहाँ भी नया बिल्डिंग बन करके तैयार है, पीछे में नया बिल्डिंग बना हुआ है सर, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक देखिए बिल्डिंग बनने से नहीं होता ना। बिल्डिंग अभी मैं मांग रहा हूँ, बिल्डिंग अगर बना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर की आवश्यकता है, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वहाँ क्या क्या चाहिए, कौन सा एपरेटस चाहिए वहाँ पर, वो डिटेल हमको आप भेजिए, मैं दूंगा, ताकि नया बिल्डिंग बना है वो चालू कर सके। कब तक सुधारने की संभावना है? ये आप लोग मेरा नंबर रखिए और हमको अपडेट कीजिए आप लोग। जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा मोटो समझिए, रात में यहाँ सारे लोग अभी खा पी के सो रहे होंगे, एक खोपड़ीबाजी लोग हैं यहाँ, 10 तरह का दिमाग देते रहते हैं, वो भी सो गए दवाई खा के, लेकिन मैं जगा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं जगा हूँ इसलिए कि मुझे व्यवस्था सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, गरीब का इलाज होना है, और जो लोग आते हैं वहाँ यहाँ तो निश्चित तौर पर ये विश्वास लेके आए कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे। अभी दवाइयों की बहुत कमी है, और अधीक्षक को क्या निर्देश दिया गया आपके? देखिए पावर तो है, मैं चाहूंगा तो सस्पेंड कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं मौका दे रहा हूँ, तो अभी 20 दिन हुआ है, इनको चांस दे रहा हूँ कि अच्छा करें, और अनुभव है, सीनियर डॉक्टर ही चला सकते हैं, तो इनको मौका दे रहे हैं, अच्छा चलाइए। मैं इन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये मेरे लोग हैं, हमने इनका पोस्टिंग किया है, तो समय कम है, कम समय मिला है इनको, और मैं इनको कहूंगा कि दवाई जो है आपका बहुत जांच कीजिए, उसको कौन दवाई कंपनी जांच दिया दवाई, उस पर जांच कीजिए, रेडी साहब उस पर फाइल कीजिए। अब बताइए बचपन में जो हम लोग देख रहे थे कौन सा था, डोपामिन कौन सा था, डेक्सामेटाजोल था। अब बताइए जो बचपन में जो सलाइन था ना, वो उसको देते थे हम लोग, निकाले और इंजेक्शन दिए, वही चल रहा है। तो यहाँ पे जब 4 मुख्यमंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए कि व्यवस्था क्या है, एकदम नया मेडिसिन, ठीक है, ऑर्डर निकालिए आप, जो देख लीजिए कि जो कम दवाई में ज्यादा इफेक्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशन देख लीजिए और दवाई परचेज कीजिए। सारा मैं छूट दे रहा हूँ, आपको लीजिए, अच्छा दवाई लीजिए।